दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील पर रविवार यानी 14 जून को दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन डील पर हस्ताक्षर करने पर ईरान में अभी एक कसमकस है। वह डील पर साइन कर भी सकता है या इसे आगे खिसका सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का कहना है कि पीस डील पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिलहाल ट्रंप की घोषणा के बाद सभी की नज़रें रविवार पर टिकी हैं। डील से क्या क्या निकलता है, होर्मुज, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, हिजबुल्लाह, फ्रिज संपत्तियों के बारे में डील क्या कहता है, यह देखना अहम होगा। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर किस तरीके से लागू होगा, यह सब अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस डील में कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिन्हें ज़रूर शामिल किया जाएगा। बिना इन्हें शामिल किए सीज फायर आकार नहीं ले सकता। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति 28 फरवरी से यानी हमले से पहले वाली होगी? क्या यह जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खुला, स्वतंत्र, बिना रोक टोक और शुल्क के होगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर वह टोल लगाएगा। तो ट्रंप बिना शुल्क के इसे पूरी तरह खोलने की बात कह चुके हैं। इस बारे में ईरान की न्यूज़ एजेंसी मेहर ने कहा है कि होर्मुज को पूरी तरह से खोलने में कम से कम 30 दिन का समय लगेगा। यही नहीं, समुद्र में बिछाई गई माइंस भी तेहरान हटाएगा और इसके जवाब में अमेरिका अपना ब्लॉकेड खोलेगा। ईरान की आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी इरना ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान पर अपने नियंत्रण का दावा छोड़ देगा। डील के मसौदे में यह बात शामिल नहीं की गई है। यही नहीं, स्ट्रेट को खोलने को लेकर US और ईरान दोनों तरफ से विरोधाभासी बातें कही गई हैं। जानकार मानते हैं कि डील में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की बात होगी, लेकिन यह किस रूप में होगा यह देखने वाली बात होगी। दूसरा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस डील में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर कहा जाएगा, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का यह एक मुख्य वजह रहा है। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, वह इसे रखने नहीं देंगे। इजराइल भी यही चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। हालांकि ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऊर्जा जैसी ज़रूरतों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन उसकी बातों पर US और इजराइल भरोसा नहीं करते। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी IAEA का कहना है कि ईरान अपना यूरेनियम 60% तक समृद्ध कर चुका है और यदि वह थोड़ा और यूरेनियम संवर्धित कर लेता है तो वह परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच जाएगा। इस डील में अमेरिका ईरान से यह वादा ले सकता है कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वह यह भी चाहेगा कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम छोड़ दे। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए तय शर्तों के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। इसमें उसके परमाणु संयंत्रों की निगरानी भी शामिल हो सकती है। डील में ईरान के प्रॉक्सीज को लेकर भी बातें हो सकती हैं। गाज़ा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं। ईरान इन्हें वित्तीय और हथियारों की मदद देता आया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने हमास को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, लेकिन 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह और हूती दोनों ने इजराइल को निशाना बनाकर हमले किए। इसके जवाब में इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले करते आया है, यहाँ तक कि उसने राजधानी बेरूत तक IDF को भेजने की बात कही। इससे ईरान बुरी तरह तिलमिला गया। उसने US से साफ कह दिया कि लेबनान में यदि इजराइल ने हमले जारी रखे तो कोई डील नहीं होगी। जानकार मानते हैं कि डील में इस बात का जिक्र हो सकता है कि आगे कोई भी एक दूसरे पर हमले नहीं करेगा, तो ईरान अपने प्रॉक्सीज की फंडिंग नहीं करने का वादा कर सकता है। फिर भी इस मुद्दे पर सबसे अहम रुख इजराइल का हो सकता है। इजराइल पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह इस डील का हिस्सा नहीं है। इस डील में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी रिपोर्टें हैं कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें यानी ICBM और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच विवाद और टकराव का यह एक बड़ा मुद्दा रहा है
हो सकता है कि अमेरिका यह शर्त रखे कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएगा। हो सकता है कि ईरानी मिसाइलों की संख्या, उनकी मारक क्षमता तय कर दी जाए। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ईरान मध्य पूर्व में अपने आसपास अमेरिकी सैन्य बेसों में कटौती की मांग रख सकता है। बहरहाल डील में अपने मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान का क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी। ईरान चाहेगा कि वह इस डील में अमेरिका की तरफ से गारंटी ले कि इजराइल आगे हिजबुल्लाह पर हमले नहीं करेगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के समर्थन और बिना समर्थन के इजराइल अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना सैन्य अभियान चलाता आया है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।